आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार प्रमुख ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। मिलावट रोकने के लिए दूध टैंकरों में लगेंगे डिजिटल लॉक, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और पीएच सेंसर। प्रदेश में पहली बार इंदौर में किन्नरों को स्व सहायता समूहों से जोड़ने की पहल। और भोपाल की प्रसिद्धि महंत ने जीता जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 8वीं बार अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और मौद्रिक रुख पर उदार रवैया बनाए रखा है। मुंबई में आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पहले की तरह ही बनी रहेगी। रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री दास ने कहा कि कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए मुद्रास्फीति को सीमा में ही रखना होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं और मुद्रास्फीति उम्मीद से कम रह सकती है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल 3 दिवसीय दौरे पर आज होशंगाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। दोपहर में वह पचमढ़ी स्थित राजभवन के लिए रवाना हुए। राज्यपाल यहां स्थानीय प्रशासन के साथ पचमढ़ी के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। कल 9 अक्टूबर को वह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पचमढ़ी का निरीक्षण करेंगे और 10 अक्टूबर को ग्राम पगारा का भ्रमण करेंगे। सांची के दूध टैंकरों में दूध की चोरी और पानी मिलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश के सभी दुग्ध संघों के 155 टैंकरों में डिजिटल लॉक, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और पीएच सेंसर लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य होगा जहां राज्य दुग्ध संघ द्वारा दूध की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह पहल की जा रही है। प्रबंध संचालक एमपी स्टेट को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन शमीमुद्दीन ने बताया कि टैंकर निगरानी का पूरा कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदेश में 4 स्थानों पर स्थापित नियंत्रण कक्ष द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। स्किल इंडिया प्रशिक्षण महानिदेशालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में प्रथम स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और 4,586 युवा अभ्यर्थियों के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 नए केस सामने आए हैं। इनमें से 5 मामले राजधानी भोपाल के हैं। 6वां मरीज राजगढ़ में पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग इनके संपर्क में आने वाले लोगों की जांच कर रहा है। वर्तमान में भोपाल में 35 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में अक्टूबर के पहले सप्ताह में कुल 64 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इंदौर प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां किन्नरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है। जिले के लगभग 200 किन्नरों को स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है और 30-30 किन्नरों के 3 स्व सहायता समूह बनाए गए हैं। किन्नरों के लिए काम कर रही स्वयंसेवी संगठन की प्रमुख रूपाली जैन ने बताया कि इन किन्नरों को अब आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन पर्ची और आयुष्मान कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज दिलवाने की दिशा में भी पहल की जा रही है। इससे किन्नरों के लिए भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता लिंक्ड बोनस का भुगतान करने का निर्णय लिया है। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि पश्चिम मध्य रेल में इस पर करीब 88 करोड़ रुपए वित्तीय व्यय होने का अनुमान है। इस निर्णय से हमारे यहाँ लगभग 52,600 अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को लाभ होगा। इधर भोपाल मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया कि भोपाल मंडल के लगभग 14,992 अपराजित पत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम रुपए 17,951 का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बोनस का भुगतान दशहरा की छुट्टी से पहले कर दिया जाएगा। रतलाम मंडल में कार्यरत लगभग 13,000 रेल कर्मचारियों के खातों में आज बोनस जमा करा दिया गया। पेरू के लीमा में चल रही जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भोपाल की प्रसिद्धि महंत ने रजत पदक जीता है। यह चैंपियनशिप 10 अक्टूबर तक चलेगी। प्रसिद्धि अब तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत और कांस्य को मिलाकर करीब 10 पदक जीत चुकी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण समर्पित किया है। यह नया संस्करण रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने तैयार किया है। उज्जैन में आज कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री महाकाल परिसर विस्तार योजना के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उमरिया में एक बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। महर में आज नवनिर्मित अन्नकूट प्रसादालय का शुभारंभ हुआ। होशंगाबाद जिले में आज से 15 अक्टूबर तक रेत परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिवपुरी जिले में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए जनपद प्रांगण नरवर में 11 अक्टूबर को विशेष परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इंदौर जिले में भी गरबों का आयोजन रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। खंडवा लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदान दलों को 10 से 12 अक्टूबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंदसौर में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल ग्राम दलौदा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में जिला प्रशासन ने सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लिनिक की जांच के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।